और अग्निवीर की जहां तक हम बात करें, सरकार कह रही है उनको 30,000 मिल रहा था, आपने बताया कि ग्रॉस इनकम उनकी 44 के आसपास हो जा रही है। तो इसको भी हम ये मान के चलेंगे कि अगर बाकी सब कुछ डबल हो रहा है तो अग्निवीर की तनख्वाह भी डबल होगी। और पे कमीशन का जो रुख दिखाई दे रहा है वो इसी तरफ समझ में आ रहा है कि एक अग्निवीर जो कि 30,000 अभी तक पा रहा था महीने का, वो अराउंड 55 to 60,000 पाएगा। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमेशा बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू सर, आपने समय दिया। बहुत ज्यादा उम्मीदें भारतीय सेना के जवानों को, हमारे अग्निवीर भाइयों को 8th पे कमीशन को लेकर कि 8th पे कमीशन आने वाला है, सैलरी कम से कम 3 गुना नहीं तो कम से कम 2 गुना हो जाएगी। जो महंगाई है उससे कर राहत मिलेगी। कईयों के मकान कच्चे हैं वो पक्के बना पाएंगे, कईयों की छतें कच्ची हैं वो उन छतों को पक्की कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात कि हालात ऐसे हो गए कि बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूलों में बहुत मुश्किल हो चुका है सर, जिस हिसाब से फीसेस बढ़ी हैं। तो क्योंकि सरकारी एम्प्लॉइज हैं, खासकर फौजी भाई हमारे, जिनके ऊपर से पैसा तो नहीं आता, ऊपर से बम्स जरूर और ड्रोन जरूर आते हैं, तो वो भारत सरकार से ही उम्मीदें करते हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं सर। तो किस प्रकार से हम देखें, क्या ये फिटमेंट फैक्टर है और क्या वाकई में सैलरी भारत सरकार, मोदी सरकार डबल कर सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की, या फिर 3 गुना कर सकती है? क्या उम्मीद हम रखें सर? देखिए राजेश, निश्चित तौर पर यह बहुत ही मौजूद सवाल है। और जैसे जैसे पे कमीशन के बारे में कुछ भी रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद चर्चाएं गर्म हो जाती हैं। पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली डिमांड कर दी गई है भारतीय सरकार से कि पे कमीशन में हमको क्या क्या मिलना चाहिए। और उसके हिसाब से अगर उस रिपोर्ट को आप देखें तो ये मोटा मोटी ये लगता है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.2 या उससे आसपास रखा जाएगा। अब देखिए ये होता क्या, आसान भाषा में समझाऊं तो फिटमेंट फैक्टर 2.2 या 2.5 होने का मतलब है उतने गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी मतलब टोटल बेसिक पे बढ़ जाएगी, ना कि पूरा जो आपका ग्रॉस इनकम होता है वो नहीं बढ़ेगी। आपकी बेसिक पे अगर 2.2 फिटमेंट फैक्टर सरकार मान लेती है तो आपकी बेसिक पे का आप 2.2 गुना कर दीजिए। और उसके बाद जो अलाउंसेस हैं, जो भत्ते हैं, उसको जब भी पे कमीशन आता है तो भत्ते जीरो कर दिए जाते हैं। आपके भत्तों की जो रकम है वो आपके बेसिक पे में जोड़ दी जाती है। इसी तरह से आप जब देखेंगे कि इस समय करीब 50% से ऊपर आपके भत्ते चल रहे हैं तो 50% मर्ज हो जाएंगे आपकी बेसिक पे के साथ, और उस पर कुछ इंक्रीमेंट और लगा के आपकी नई बेसिक फिट करी जाएगी। और उसी नई बेसिक के ऊपर तमाम भत्ते लगाए जाएंगे। जैसे डीए है, अगर 6% बढ़ता है तो उस नई बेसिक का 6% आपको डीए मिलेगा, यानी कि इससे आपको फायदा होगा। तो अगर आप मोटा मोटी ये समझे, जो मैं कहना चाहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर वही है जो कि ये बताता है कि आपकी बेसिक पे कितने गुने हो जाएगी। अब बेसिक पे बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसी दायरे में आपके सारे भत्ते बढ़ जाएंगे। और जो भत्तों के अलावा जो चीजें मिलती है, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, जो कि जिनको आप भत्ते नहीं कर सकते लेकिन वो साल में एक बार आपको मिलते हैं, उन सब में आपका इजाफा होगा। इसके अलावा जो भी आपको मेडिकल इश्यूज हैं उसमें जो पैसे मिलते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। एचआरए आपका बढ़ेगा। तो तमाम चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी मानता हूं कि आज जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जरूरी नहीं गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर ले। अगर हम 2.2 मांग रहे हैं जो कि आज के जमाने में मिनिमम है, जो कि आज अगर एक सिपाही को जो तनख्वाह मिल रही है, मैं सिपाही से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिपाही का आपको एक बेस मानना पड़ेगा। हम जनरलों की, कर्नल्स की या ब्रिगेडियर्स की तनख्वाह की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिपाही से शुरू करें। तो सिपाही को आज जो तनख्वाह मिल रही है उस सिपाही को आज की महंगाई में और आज की डिमांड्स के साथ अपने घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज महंगी है। आपने पढ़ाई का जिक्र किया, मैं उसके अलावा जो बेसिक ग्रोसरीज हैं वो महंगी हो चुकी हैं, दूध के दाम महंगे हो चुके हैं, आप कपड़े खरीदने जाइए कपड़े महंगे हो चुके हैं, तो हर चीज महंगी है। तो उस तनख्वाह में आपको घर चलाना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से सरकार इस पर ध्यान दे सकती है कि जो भी आपका फिटमेंट फैक्टर नया डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर सरकार के ऊपर ही है कि वो क्या डिसाइड करती है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो कितना पैसा देना चाहती है और कितना पैसा रोकना चाहती है, वो सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन जो पिछले 2 पे कमीशन का ट्रेंड रहा है वो यही दिखाता है कि कम से कम दुगनी तो हो जाती है आपकी ग्रॉस पेमेंट। लेकिन जो मेरा मानना है कि इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
1.8 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं आएगा, जो कि पिछली बार भी हुआ था। 1.8 मतलब आपकी तनख्वाह लगभग दुगनी हो जाएगी, और 3 गुने के बारे में आप भूल जाइए, 3 गुना नहीं होने वाली है। 2 गुने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आज आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, टोटल मान लीजिए ग्रॉस इनकम 50,000 रुपए है और बेसिक आपका करीब 40,000 रुपए है, तो आप ये मान के चलिए कि अगले पे कमीशन में आपको 1 लाख रुपए महीने घर में ले जाने के लिए मिल जाएंगे। जी, जैसे मैं अगर अपने एक अग्निवीर भाई का उदाहरण दूं, जो अग्निवीर भाइयों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कईयों के मैसेज आए मेरे पास सर कि हमारी सैलरी बहुत ज्यादा कम है, इस मुद्दे पर को आप उठाइए, इस मुद्दे पर बातचीत करिए। 22,000 रुपए में गुजारा नहीं हो पाता है, और ये रियलिटी है सर कि 22,000 रुपए में आज जो एक मजदूर है जो दिहाड़ी लगाता है ना सर, 9 घंटे 8 साढ़े 8 9 घंटे काम करता है, वो भी शाम को 1,000 रुपए अपनी जेब में डालकर लेके जाता है सर। वो भी 1,000 रुपए शाम को जेब में डालकर लेके जाता है। तो अग्निवीर तो 24 घंटे काम कर रहे हैं सोल्जर्स के साथ मिलकर। तो अगर 22,000 अग्निवीर की जो सैलरी भारत सरकार उनको दे रही है इस वक्त, जो उनके खाते में आ रही है, कहने को तो 30,000 के आसपास है, लेकिन जो 22,000 है, एग्जाम्पल दूं तो 22,000 और साथ में जितने डीए शीए मिल रहे हैं उसको हम जोड़ लें, जो आज 58-60% के आसपास है, यानी कि 44,000 ये बेसिक हो जाएगी, और इसके ऊपर फिर डीए लगेगा, अगर मैं और आसान भाषा में आपसे समझना चाहूं तो। एग्जैक्टली राजेश, आप काफी हद तक सही कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और याद दिला दूं कि हर पे कमीशन में अक्रॉस द फील्ड्स, जरूरी नहीं कि सेनाएं हों, बाकी जितनी सर्विसेज हैं सबके लिए एक मिनिमम बेसिक पे मिनिमम एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है कि इससे कम तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अभी आप देख लें कि आज के जमाने में 20,000 को एक तरह से मान लिया जाता है कि 20,000 से कम किसी भी सेक्टर में आपको एक महीने की तनख्वाह इससे कम नहीं मिल सकती है। अब जो दिहाड़ी है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। पूरी उम्मीद है, और जो पहली रिपोर्ट आई है पे कमीशन की, वो ये कह भी रही है कि जो मिनिमम बेसिक वेजेस हैं उनको 20,000 से उठा करके 41,000 किया जाए। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि 2 गुना की तरफ सरकार जा रही है, और जहां तक जिसको 20,000 मिल रहा था उसको अब 41,000 मिलेगा, ऐसी संभावना है। और अग्निवीर की जहां तक हम बात करें, सरकार कह रही है उनको 30,000 मिल रहा था, आपने बताया कि ग्रॉस इनकम उनकी 44 के आसपास हो जा रही है, तो इसको भी हम ये मान के चलेंगे कि अगर बाकी सब कुछ डबल हो रहा है तो अग्निवीर की तनख्वाह भी डबल होगी। और पे कमीशन का जो रुख दिखाई दे रहा है वो इसी तरफ समझ में आ रहा है कि एक अग्निवीर जो कि 30,000 अभी तक पा रहा था महीने का, वो अराउंड 55 टू 60,000 पाएगा, और उसके ऊपर जो बाकी अलाउंसेस हैं वो भी लगेंगे। तो एक वेलकम बात है, और अगर ये सब चीजें धरातल पर होती है, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, होनी चाहिए, तो एक खुशी की बात है। और यहाँ पर लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है कि अग्निवीर को किस फ्रेगमेंट में सेट करेंगे, चूंकि वो एक तरह से परमानेंट जॉब तो मानी नहीं जा रही है। 75% अग्निवीर को बाहर निकाला जाएगा, 25 को आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। तो अब इनको सरकार किस फ्रेमवर्क में रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। और यही पे कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अग्निवीर को हम किस दायरे में सेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको 4 साल का ही मानते हैं तो एक तरह से वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हो गए। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को आप परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं मान सकते हैं, उनको आप एक तरह से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना, उसके तरह से देख सकते हैं। तो सरकार ही बता पाएगी इसमें क्या करना है, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि तनख्वाह डबल होगी, इनकी अग्निवीर की भी होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं और हम चाहते भी हैं कि अग्निवीर क्या वो भी भारतीय सेना का ही अब हिस्सा है, सरकार बिल्कुल ये बेनिफिट उनको भी मिले।